एक्सरसाइज 14.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक स्टूडेंट का एक ग्रुप है, उन्होंने जो है अपने मोहल्ले के 20 घरों का जो है डाटा इकट्ठा किया है और उन्होंने जो डाटा इकट्ठा किया है वो उन घरों में लगे प्लांट्स के रिगार्डिंग किया है। ठीक है, यानी हर घर में किस घर में कितने प्लांट्स जो है लगे हैं और उसका डाटा जो है यहाँ पर टेबल की फॉर्म में बता दिया गया है। अब हमें इनका मीन निकालना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हमें मीन निकालना होता है तो सबसे पहला काम, पहले तो हम इसको टेबल को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट्स वाला कॉलम है, यहाँ पर नंबर ऑफ हाउस वाला कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर एक घर ऐसा है, नंबर ऑफ हाउस यानी कि एक घर ऐसा है जिसमें 0 से लेकर 2 पौधे हैं। ठीक है, और 2 घर ऐसे हैं जिसमें 2 से लेकर 4 पौधे लगे हुए हैं और एक घर ऐसा है जिसमें 4 से लेकर 6 पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, और 5 घर ऐसे हैं जिसमें 6 से लेकर 8 पौधे लगे हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमें डाटा दे रखा है। अब हमें इसका मीन निकालना है। देखिए जब हम मीन निकालते हैं तो अलग इसका टेबल बना लेते हैं और उसका मीन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मीन निकालने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। यहाँ पर ये जो पहला वाला था नंबर ऑफ प्लांट्स थे, तो ये हमने सारा का सारा यहाँ पर लिख लिया है। नंबर ऑफ हाउसेस जो थे वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। नंबर ऑफ किसी भी चीज़ के अगर नंबर ऑफ दिए हुए होते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी कि FI बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक, अब उसके बाद हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट या क्लास मार्क्स इसको बोलते हैं, जो कि जिसको हम किससे दिखाते हैं, XI से दिखाते हैं। अब XI होता क्या है, XI होता है जो ये नंबर ऑफ प्लांट्स यानी कि जो क्लास इंटरवल दिया होता है, इसको हम क्लास इंटरवल भी लिख सकते थे। जो क्लास इंटरवल दिया होता है उसकी जो लोअर लिमिट होती है, उसकी जो लोअर लिमिट होती है और जो अपर लिमिट होती है, उन दोनों को ऐड करके उनका आधा कर दिया जाता है। तो 0 और 2 को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 का हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 6 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 3। यहाँ पर 4 और 6 को ऐड करेंगे 10 आएगा, उसका आधा करेंगे 5। इसी तरीके से चलता चला जाएगा 2-2 के डिफरेंस से। यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 11 और यहाँ पर आ जाएगा 13। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम FI और XI निकालेंगे। FI हमारे पास ये है, XI हमारे पास ये है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी FI XI निकल पाएगा। तो FI ये रहा और XI ये रहा, तो 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6 और 1 5 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 और 9 6 ज़ा 54 और 11 2 ज़ा 22 और यहाँ पर 13 3 ज़ा होते हैं 39। ठीक है, अब देखिए मीन निकालने के बच्चों 3 तरीके होते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर कौन सा मेथड हम लगाएंगे, जो 3 तरीके होते हैं, जो 3 मेथड होते हैं उसमें से एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड और एक होता है एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो देखिए जब FI और XI की वैल्यू छोटी छोटी होती है, मतलब स्मॉल स्मॉल अगर हो, इसमें ज़्यादा बड़े बड़े नंबर नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं। और डायरेक्ट मेथड जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है मीन, मीन को हम ऐसे दिखा सकते हैं। जो मीन होता है हमारा, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI और अपॉन सिग्मा FI। ये डायरेक्ट मेथड से निकालने का फॉर्मूला है। ये जो सिग्मा FI XI होता है, यहाँ पर ये जो सिग्मा FI सॉरी यहाँ पर जो सिग्मा FI है ये n होता है। ठीक है, यानी कि जो ये फ्रीक्वेंसी होती है इन सब का टोटल जो होता है उसको सिग्मा FI भी लिख सकते हैं, हम n भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या चाहिए, मीन निकालने के लिए सिग्मा FI XI चाहिए और सिग्मा FI चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम वो निकाल लेते हैं तो हमें मीन निकालना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिग्मा FI या जिसको हम n बोलते हैं वो निकाल लेते हैं। जब इनको ऐड करेंगे 2 और 1 3, 3 और 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास 9, 9 और 6 15 और ये आ जाएगा 20। ठीक है, यानी जितने हाउसेस थे वो आ गए हमारे पास। अब यहाँ पर हम देखिए अगर हम FI वालों को सबको ऐड कर लेते हैं तो सिग्मा FI आ जाता है। इस तरह से FI XI इन
एफ आई एक्स आई वालों को सबको देखिए, ये भी एफ आई है, ये भी एफ आई है, ये भी एफ आई है, इस लाइन के लिए ये एफ आई, इस लाइन के लिए ये एफ आई, इस लाइन के लिए ये एफ आई। तो इन सारी की सारी एफ आई एक्स आई को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारे पास आ जाता है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हम यहाँ पर निकालेंगे। जब इन सबको ऐड करेंगे हम, तो 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 हो जाएंगे 23, और ये 32 आ जाएंगे। 32 का 2 कैरी कितना आ जाएगा 3, 3 और 3 कैरी 6, 6 और 5 11, और 11 और 2 हो जाता है हमारा 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 16। तो 162 हमारे पास ये इतना आ चुका। अब देखिए हमारे पास ये सिग्मा एफ आई की वैल्यू भी आ चुकी है, सिग्मा एफ आई एक्स आई भी आ चुका है। तो अब हम मीन निकाल सकते हैं। मीन का फॉर्मूला यही लगेगा। तो एक्स आई इज इक्वल एक्स जो है एक्स बार इज इक्वल टू, यानी कि मीन इज इक्वल टू, यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी थी 162, और अपॉन में यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर एक जीरो की वजह से यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो ये हमारा जो मीन आ चुका है ये कितना आ चुका है 8.1, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब देखिए हमारा ये मीन तो आ ही चुका है, मगर इस क्वेश्चन में एक चीज़ लास्ट में ये और पूछी गई थी कि इस क्वेश्चन में मीन निकालने का कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है, और क्यों किया है उसका एक रीज़न ये है, क्योंकि देखिए जिसमें भी जो है एफ आई और एक्स आई की वैल्यू छोटी छोटी होती है वहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे कि वी हैव यूज्ड डायरेक्ट मेथड बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एफ आई एंड एक्स आई आर स्मॉल, यानी कि एफ आई और एक्स आई की जो वैल्यूज़ हैं वो छोटी छोटी हैं, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है।